औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डाहित्सु मीरा 2019 मॉडल एंड 21st इंपोर्ट इन पाकिस्तान। और आज इसके बारे में हम एक शॉर्ट सा और हेल्पफुल जो इंफॉर्मेटिव होगा इंशाल्लाह वो रिव्यू देंगे आपको। और ये ऑलमोस्ट अभी कह लें लाइक 16,000 ड्रिवन है बस, ठीक है। और बेहतरीन फ्यूल एवरेज विच इज़ राइट नाउ आई थिंक सो मोर देन 16 एंड इट्स एक्यूरेट, इट्स नॉट लाइक ओनली शोन। तो आई थिंक सो मे बी इसकी इससे ज़्यादा फ्यूल एवरेज है। मे बी वो इसकी ड्यू टू सेमी हाइब्रिड की वजह से या किस वजह से फील ऐसे होता है, लेकिन बहुत बहुत ही प्यारी इसकी फ्यूल एवरेज है। लाइक आपको कहीं पे आपको मतलब स्टॉप नहीं होना पड़ेगा कि आपका मतलब फ्यूल कम है या मतलब कुछ भी। अगर आपको सेफ साइड पे आप कहते हैं यार मेरे पास 2-3-4 किलोमीटर का मार्जिन है तो यू कैन ड्राइव एज वेल। और इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन नॉलेज जो गाड़ी को देख के हमें मिला तो इंशाल्लाह वो मैं पास करूँगा आपको। और ये जो इसमें ऑप्शंस है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऑल ऑप्शंस आर वर्किंग। तो अभी हम चलते हैं ज़रा गाड़ी को एक साइड पर लगा के इंशाल्लाह आपको आउट एक्सटीरियर और इंटीरियर इंशाल्लाह दोनों साइडों का जो दिखा सकते हैं मैक्सिमम और बता सकते हैं वो बताऊंगा आपको। जी तो दोस्तों, अभी हम इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो ही गाड़ी में आप मतलब इंटर होने के बाद फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन और फर्स्ट इम्प्रेशन जो आप पे गाड़ी डालती है वो उसकी ड्राइविंग और उसका जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है वो कितना आपको इन्फॉर्म करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे गाड़ी को हमने कर दिया है बंद और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर जाते ही आपको एक फील जो पहली आएगी कि इस गाड़ी का जो साउंड प्रूफिंग है वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, बेसिकली इस गाड़ी में जो ओरिजिनल है इसका वो अपना नॉर्मल रिम है, ठीक है, विच इज़ जेन्युइन कम फ्रॉम जापान। और ये इस गाड़ी का एक फ्रंट लुक है, ठीक है। और इसके साइड से आप गुजरते हुए आप ये इसका गाड़ी का फ्रॉम बैक साइड इसकी लुक है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही मतलब मॉडर्न लुक देती है। और सबसे पहले हम चलते हैं फ्रंट पे। जो फ्रंट पे हमारा पोर्शन है उसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे फ्रॉम बॉनेट साइड का कवर करके। ये इसका बॉनेट ओपन हो गया, ठीक है। और बॉनेट के लिए हम ओपन करते हुए जो इसका ये बॉनेट ओपन हो गया। और ये इसका जापानीज़ अपनी बैटरी है, जापानीज़ की, ठीक है, फ्रॉम जापान, जो इसमें इंस्टॉल थी एज इट इज़ है ये गाड़ी, ठीक है। और यहाँ से अगर हम शुरू करें तो आई थिंक ये ABS की पूरी वो एक जो कहते हैं कि ABS मशीन या जिसको आप जो भी कह सकते हैं कि वो है, बैटरी, इसका फ़िल्टर, इसके नीचे इसके इंजन और बाकी जो बेसिक इसमें चीज़ें होती हैं गाड़ी में, AC और ये पाइपिंग और अपना इसकी लाइट्स वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पे, ठीक है, एक इस पोर्शन में। और इसका दिखने में शायद इसका वो जो फ्रंट है बॉनेट वो छोटा लग रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी लेंथ में वो पीछे तक है। मतलब कह लें कि आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये आई थिंक सो ये यहाँ तक है, तो विच इज़ ह्यूज स्पेस फॉर दिस थिंग। और जो ही अब हम यहाँ से इसको अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करेंगे यहाँ से क्लोज ऐसे, और यहाँ से इसका ये हो गया हमसे बॉनेट क्लोज, डन, ठीक है। अब इस गाड़ी में बेसिकली वो पावर मिरर्स तो आते नहीं हैं, ठीक है। हाँ, आफ्टर मार्केट आप ज़रूर इंस्टॉल करा सकते हैं, लेकिन ये इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये रहा इसका रडार, ये
राइट, मतलब मीन्स के जो आपको एंटी ब्रेकिंग और इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपके आगे आप लैन को चेंज करते हुए कुछ कह लें कि दाएँ बाएँ ज़्यादा हो रहे हैं तो वो आपको इंटीमेट करेगा। ठीक है, उसके बाद इस गाड़ी की माशाल्लाह से लुक, मतलब इस साइड आप साइड से देखें तो आपको थोड़ा सा वो डाउन मॉडल की फीलिंग आती है, लेकिन इसका फ्रंट और बैक दैट बोथ इज चेंज, जो कि एक आपको मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉडर्न लुक आपको देता है। ठीक है, अब इसकी जो पैसेंजर साइड है, सबसे पहले आप उसे ओपन करें। ठीक है, ये पैसेंजर साइड से आप ओपन करके ये आपको व्यू मिलता है यहाँ पे। ठीक है, आप मतलब गाड़ी में यहाँ पे आपका सर होगा तो हम यहाँ से बैठ के इजीली दाएं बाएं मूव करके देख सकते हैं। ठीक है, और पैसेंजर साइड पे भी ग्लव बॉक्स और आपका जो डोर साइड पैनल पे उसमें भी आपको फाइल के लिए वगैरह चीज़ मिली हुई है। ठीक है, और बाकी इसकी ज़ाहिर बात है अंदर से बैठ के हम मज़ीद डिटेल जो होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आ जाएं आप नेक्स्ट बैक साइड पे जो डोर है उस पर आ जाए। अब हम यहाँ पे बैक डोर पे जो देखेंगे, सबसे पहले चीज़ कि यार फर्स्ट पे आपको पैसेंजर साइड पे आपको आगे ग्लव बॉक्स मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो डोर पैनल है उसमें आपको कप होल्डर और एक साइड पे एक्स्ट्रा, मतलब आप कह लेंगे को अपना मोबाइल या ऐसी कोई चीज़ रख सकते हैं, और बाकी ये डोर हैंडल को पकड़ने के लिए, और बाकी इसकी ये बैक सीट की जो स्पेस है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, राइट, मीन्स तो से कि आपको बैठने में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी ये वाली सीट फुल पीछे है और वो वाली सीट मिडल में है, जो ड्राइविंग पोस्चर को एक अपना इजी है। ठीक है, तो दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्पेस है आपको कि आप मतलब उसमें हैज़ल फ्री है। ठीक है, और इसका जो रूफ की जो आपकी हाइट है, मीन्स आप बैठने के बाद जो आपका सर और छत पे जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, अब देखने में तो ये गाड़ी आपको मतलब यहाँ से मैं देखूँ तो आपको थोड़ा सा इसकी फील आएगी, पीछे से थोड़ी झुकी हुई है, डाउन है, लेकिन अंदर से इसको बिल्कुल लेवल है, मतलब कहीं पे आपको फील नहीं आता कि आपकी ये गाड़ी यूँ ऐसे मतलब कर्व है जो पीछे की तरफ थोड़ी झुकी हुई है कुछ। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड इट्स नॉर्मल। तो आप थोड़ा सा आपका बैठने की भी स्पेस थोड़ी सी नीचे होगी आपकी, आई थिंक सो जो सर है वो यहाँ तक आएगा। ठीक है, मैं अभी बैठ के दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास साथ कोई और भाई नहीं है जिसको मैं कह सकूँ यार एक मिनट पकड़ो, यहाँ पे आपकी स्पेस आएगी। ठीक है, तो इससे ऊपर आपके पास ठीक ठाक स्पेस है, और एक नॉर्मल लेंथ से भी अगर आप अबव हैं तो आपके लिए ये मतलब परफेक्ट है, कि आपको मतलब तंगी नहीं होगी किसी चीज़ में। ठीक है, अब बैक साइड पे आ गए। बैक साइड पे जो ही हम आते हैं तो सबसे पहले हम ट्रंक ओपन करेंगे। ट्रंक ओपन करने के बाद ट्रंक में भी आपको एक अच्छी स्पेस है। ठीक है, और इसमें एक कह लें कि आप एडवांटेज भी कह सकते हैं और ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि आपको स्टेपनी नहीं है, मतलब इसमें आपको स्टेपनी का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, बैक पे आपको पंचर किट वगैरह सब कुछ है, लेकिन अभी राइट नाउ वो मैंने वॉश की थी तो निकाली थी। उसमें आपकी ये जो जैक रॉड और इन चीज़ें ये सब मतलब ये कंप्लीट है इसमें। ठीक है, आप इसको इवन के ओपन भी करते हैं तो आपको नीचे भी एक अच्छी स्पेस मिल सकती है, जो आपके आप आफ्टर मार्केट आप खुद चाहें तो आप इसमें वो ऐड ऑन करा सकते हैं स्टेपनी का। ठीक है, इवन आप अगर आप कहीं पे लॉन्ग ट्रैवल में निकल रहे हैं, आपके पास सामान है भी और कम भी है, तो आप अपना थोड़ा सा उसको मैनेज करके स्टेपनी को यहाँ पे फिट करके भी कैरी कर सकते हैं। और ये इसकी बैक साइड पे है। ठीक है, बैक साइड में पूरी लुक है ये। तो बेसिकली इसमें अच्छा बैक कैमरा आता नहीं है, जो कि फ्रॉम कंपनी फिटेड नहीं आता, लेकिन एक आपने बाद में अपनी कन्वीनियंस के लिए आपने ये लगा सकते हैं इसको। ये आपने इन टायर पे डोर में फिक्स कर दिया और यहाँ से आपको वो व्यू देता रहता है। मतलब कहने की ये कि अगर आप किसी भी गाड़ी में ये करते हैं तो आपकी वारंटी वगैरह कुछ भी अवॉइड या ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप सिंपल उसको प्लग इन कर प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रंक को यहाँ पे किया क्लोज, जो कि अब ट्रंक की क्लोजिंग में भी आपको एक इतनी परफेक्ट आवाज़ आएगी कि जैसे आप किसी बड़ी गाड़ी का ट्रंक क्लोज करें। ये देखें, ये अगर आप फील करें इस आवाज़ को तो आपको वो फील नहीं आएगी कि आप कोई छोटी गाड़ी बंद कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये राइट साइड पे इसका जो पैसेंजर डोर है बैक पे, उसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्टली आप उसी तरह से ही इजीली बैठ सकते हैं इसमें और अपना सफ़र जो है एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है,
अब आगे सबसे मेन पार्ट की तरफ, ड्राइविंग डोर की तरफ। ड्राइविंग डोर भी एक मतलब अच्छी स्पेस है, सेम एग्जैक्ट वही है जो पैसेंजर साइड पे है। फ्रंट पे कप होल्डर, ठीक है, और एक साइड पे बॉक्स आपको छोटा सा मिल जाएगा जिसमें आप फाइल्स वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ें रख सकते। अब इसके बाद हम जो ही गाड़ी में बैठेंगे तो सबसे पहले आप डोर क्लोज करके, और बेसिकली ये एक पुश स्टार्ट में नहीं है, ये की में है, और इसकी की आप जो ही प्लग इन करेंगे आपका हैंडल अनलॉक हो गया। ये सबसे पहले इसका वेलकम है। डन। अब ये आपने इसे किया, साथ ही इसका नेविगेशन भी ऑन हो जाएगा। ये ठीक है, ये गाड़ी का एक गियर नॉब, फैन का फ्लो सेट करने के लिए, पाथ सेट करने के लिए कि कहाँ पे आपको हवा चाहिए। ये बैक जो आपका ग्लास है उस पर डिफॉगिंग सिस्टम, और फिर आ गया एसी। एंड आफ्टर दिस आप अगर इस गाड़ी के ऑप्शन में आ जाएं, जो कि एक अच्छी गाड़ी में भी ऑप्शन आता है, लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी में आप कह लें, लोकल आपको मिलते हैं। सबसे पहले लाइट एडजस्टमेंट्स, ठीक है, फिर ट्रैक्शन, फिर इसका जो आइडलिंग, इको आइडलिंग, फिर इसके बाद इसकी जो लाइट्स हैं वो भी एडजस्टेबल मैनुअली भी हैं और ऑटो भी है। आप मीन्स इसको आप प्रेस कर देंगे तो आपने अगर कहीं पे आपको हाई लाइट चाहिए हुई तो वो वहाँ पे ये दे देगा, और लो चाहिए होगी तो वो भी आपको मतलब जो इकोनॉमिकल नॉर्मल ये खुद ही सेटिंग करेगा, ठीक है। और ये इसका कोलिजन जो कंट्रोल होता है, इसका लैन असिस्ट भी इसी से ऑपरेट होता है, ठीक है। और ये इसका पार्किंग का है कि पार्किंग सेंसर आपने ऑन करने हैं या ऑफ़ करने हैं। ये अभी ऑन है, ठीक है, ये ऑफ़ है और ये ऑन है। अब इसका जो अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ कि ये मैंने बटन इसका प्रेस किया ना, ठीक है, ये मैंने बटन ऐसे इसको व्यू आएगा, ये बटन प्रेस किया, ये इसका लैन असिस्ट ऑन हो गया, और ये इसका जो एंटी कोलिजन, और फिर उसके बाद ये ट्रैक्शन, फिर उसके बाद आपका ये आइडलिंग। अब ये सारे ऑफ हो चुके हैं, ठीक है। ये आपने प्रेस किया, ये ऑन हो गया, ये आपने प्रेस किया, ये ऐसे ऑन हो गया, और ये ऑन हो गया इसका एंटी कोलिजन, और ये लैन असिस्ट भी, सॉरी, ये इसका हो गया ऑन ऑफ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स तो नहीं, फॉरवर्ड में लेके चलता हूँ इस गाड़ी की। मैं कोई पिक का जो एक है ना पोजीशन में, वो आपको थोड़ी सी चेक कराता हूँ। ये यहाँ पे, ठीक है, ये अभी अब मैं गाड़ी को करने लगूँ एक्सेलरेट। ये गाड़ी का थोड़ा सा ऊंचाई पे एक्सेलरेशन है, ये ले, ये गाड़ी की एक्सेलरेशन है जो कि ब्रेकिंग और इन सब के साथ आपको मेरे पास कैमरा आई थिंक सो एक्टिवेट नहीं है अभी, मैंने बताना भूल गया था कि एक्टिवेशन नहीं है उसमें। ये इसका अब ये थोड़ा सा ऊंचाई पे से हम नीचे जाएंगे, ये इसका यहाँ पे आप रिस्पॉन्स देखें ज़रा, ये इसका रिस्पॉन्स है ऐसे, ठीक है। और अभी बेसिकली है तो सर्दियाँ, लेकिन आज थोड़ी सी धूप ऐसी है तो गर्मी फील हो रही है। अब आप इसको, मैं नॉर्मली एक 50 स्पीड लिमिट का एक रोड है जो कि वो सामने नज़र भी आ रही है, और ये इसको लेके चलते हैं। ये इसका 60-70 नॉर्मल मीन्स आप बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ अगर चलते हैं, और इसकी फ्यूल एवरेज भी आई थिंक सो टिल टू नाउ स्टेबल ही है। तो अभी मैं यहाँ पे अपना रिव्यू ऑलमोस्ट ख़त्म ही करूँगा, क्योंकि और कुछ ऐसा इसमें है नहीं है जो एक्स्ट्रा मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। बाकी जो बेसिक हैं वो आपको खुद भी थोड़ा सा नॉलेज होगा, क्योंकि साउंड सिस्टम में भी आपको चेक नहीं करा सकता, जो तो कॉपीराइट्स क्लेम भी हो जाता है, और फिर मीन्स कहने का वो थोड़ा सा टाइम टेकन भी चीज़ है, जो कि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो। लास्ट एंड फाइनल थिंग
एयर बैग्स तो कॉमन है इन गाड़ियों में। आप कोई भी जैपनीज गाड़ी लेंगे उसमें आपको एयर बैग कॉमन मिलेंगे। और बाकी गाड़ी का ओवरऑल आप रेटिंग अगर पूछें कि आप लेने की रिकमेंडेशन में पूछें तो इस गाड़ी का जो यहाँ पे बजट में है, ये इसकी प्राइस है तकरीबन अराउंड 20 लाख है। अराउंड 20 लाख मतलब 20 लाख समथिंग में या 20 लेस में आपको कहीं पे ये मिलती है। ठीक है, अगर आपका क्या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो फिर आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि आपको जितना चीप से चीप मिल सके। और उसके बाद इन 20 लाख, ठीक है, मेरे मेरे हिसाब मैं आपको अपनी जेन से बताऊं तो गाड़ी थोड़ी सी मुझे ओवर प्राइस है, लेकिन उसका आप कवर ऐसे कर सकते हैं कि एटलीस्ट आपको ये गाड़ी 5 से 7 साल विदाउट एनी हैजल, विदाउट एनी इशू, आप इसको सिर्फ जस्ट ऑयल चेंज करें और गाड़ी को मूव ऑन करते रहें, चलाते रहें, दैट्स इट। एंड उसके बाद कह लें कि गाड़ी को अगर आप रखना चाहते हैं तो आई थिंक सो वो आपका अपना एक डिसीजन होगा। बाकी रिकमेंडेशंस में अभी भी मैं इसको नहीं लूँगा, क्योंकि इस गाड़ी की जो प्राइस है और इस गाड़ी की जो ऑप्शन और चीज़ें हैं उसमें आपको, जो मेरा इससे पहले का एक रिव्यू है होंडा का, होंडा एन 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 वैन सॉरी आई एम फॉरगेटिंग दैट, तो एन वैगन, हाँ एन वैगन, वो गाड़ी आई थिंक सो 17 मॉडल में थी और नहीं 14 या 13 मॉडल में थी, सॉरी 14 मॉडल में थी। तो उसकी एक प्राइस थी जो वो तकरीबन 16 to 17 के इन बिटवीन थी। तो वो इस वजह से वर्थफुल थी, थोड़ी सी वो ऊंची भी है, उसका गाड़ी का एक लग्जरी सेगमेंट में भी नाम आता है। और ऑल द वे के होंडा होंडा तो उसको भी अगर आप ब्रांड कॉन्शियस भी हैं तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है। ये भी है, लेकिन इसकी अगर वर्थ अराउंड 17-18 होती या 19 होती तो फिर भी ये मैं आपको कह देता कि यार ये आप ले सकते हैं, ये आप लेना चाहें तो इसको ज़रूर अप्रोच करें। ठीक है, और इन 20 लाख बजट मेरे मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस है। लाइक ये 18 के बिटवीन हो और गाड़ी अच्छी हो, ठीक है, सारे ऑप्शंस काम करते हो, तो फिर भी इसको आप कंपैरिजन में ले सकते हैं। और उसके बाद मैं अभी का अपना जो मेरा इसको रिव्यू कह ले, इंफॉर्मेशन कह ले, जो मेरे पास थी मैंने जो शेयर की आपके साथ, उसको मैं यहीं पे एंड करूँगा। ये बाकी इनसाइड से रडार आपको मैं दिखाना भूल गया था। ठीक है, इनसाइड से इसका रडार पूरा फिक्स्ड है। ठीक है, और ये गाड़ी का बैक व्यू मिरर का जो फुल व्यू है। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी का रिव्यू हम यहीं पे एंड करते हैं। और इस इंफॉर्मेशन को अगर आपके कहीं काम आ सके तो दैट इज़ प्लेजर फॉर मी। और रिक्वेस्ट के तौर पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद, मेरे पास जो भी कोई गाड़ी ऐसी अवेलेबल हो मेरे अपने ड्रिवन में हो, मैं आपको वो उसका एक रिव्यू दे सकूं। ठीक है, जो कि मेरे लिए आपकी एप्रिसिएशन होगी आपकी तरफ से। और शेयर भी कर दें तो अच्छी बात है। मेरी इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि यार ये शेयर करने वाली है, इसको शेयर किया जा सकता है, तो वो आप ज़रूर करें, क्योंकि नॉलेज को जितना आप फैलाएंगे उसमें अपना ही फ़ायदा होता है इंसान का। कि कह लें कि किसी को बताने में आपका कुछ जाएगा नहीं और किसी को पता लग जाएगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो वो इसका सारा सिलसिला और जो सब लुबे सबाब, जिसको आप मतलब एक आसान उर्दू में कुछ भी कह सकते हैं, आपको अल्लाह मियाँ देने वाला है। तो बाकी ये इन्फॉर्मेशन थी इस गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी अगर आपको अराउंड 19 से 20 के बिटवीन मिलती है, अगर आपने रखनी है तो फिर तो कोई पाकिस्तान में तो चेक है ये आप एनी टाइम जाके इसको पे ऑर्डर कर सकते हैं। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप कर सकें कि बोलें कि यार मैं अभी इसको नहीं अप्रोच कर पा रहा, तो वो आपका अपना है। ठीक है, बाकी जिसका जो नसीब होगा उसके साथ है। और बाकी दुआ में याद रखिएगा। अभी तक के लिए इस रिव्यू को ख़त्म करते हुए अभी तक के लिए यहीं पे हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे और इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो नई गाड़ी के साथ आपके पास ज़रूर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। बस आपकी सपोर्ट चाहिए, डू सपोर्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।